नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 19 जून 2026 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से बैन हटा दिया है। ये रोक 6 दिन के लिए 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई है। इसमें ग्रेड 3 टीचर को शामिल नहीं किया गया। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के मुताबिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला के शिक्षकों और वर्षाकाल में संभावित बीमारियों के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगा। यह आदेश प्रदेश के सभी निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्त शासित संस्थाओं पर भी लागू होगा। राजस्थान में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 21 जून को होने वाली री नीट यूजी परीक्षा के लिए इस बार जितने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं उतने शायद किसी भी परीक्षा के लिए नहीं किए होंगे। यह अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा होगी। इसके चलते तीनों जिलों में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी परीक्षा माफिया और पेपर लीक गिरोह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने अभ्यर्थियों और आमजन से अपील की है कि परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिलने पर तुरंत एसओजी हेल्पलाइन 9530429258 पर सूचना दें। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। इसमें सुरक्षित और सही ढंग से बने फुटपाथ तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है। मोटर वाले वाहनों की आवाजाही की तुलना में इस अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि तय फुटपाथ पर चलने के अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सुधार और मुआवजे के लिए संवैधानिक उपायों का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे उपाय मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों से अलग होंगे। राजस्थान सरकार अब विभागों से खरीदे जाने वाले सामान, माल सप्लाई और टेंडरों में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को तवज्जो देगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर प्रावधान लागू किया है। वित्त विभाग ने दूसरे सभी डिपार्टमेंट से टेंडर की शर्तें इस तरह तय करने को कहा कि जिससे लोकल सप्लायर्स, देसी कंपनियों को फायदा मिले। टेंडर की शर्तों में स्वदेशी कंपनियों, लोकल सप्लायर्स के साथ भेदभाव और प्रतिबंध वाली शर्तें रखी तो दोषी अफसरों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी। इस प्रावधान का सभी विभागों को सख्ती से पालन करना होगा। इसका असर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी होगा। मानसून 15 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा। इससे ये राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग सिस्टम एक्टिव होना है। जैसे अरब सागर से तेज नमी वाली हवाएं नहीं आ रही और दक्षिण से बादल उत्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने उपग्रह के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन पर्याप्त गति से सक्रिय नहीं हो पाया। इससे मानसून की रफ्तार धीमी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ का शुक्रवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए महिला सशक्तिकरण, पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी, महिला सुरक्षा, संगठन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल, पेपर लीक प्रकरण और राहुल गांधी के कोटा दौरे सहित कई मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में महिलाओं को वर्तमान आरक्षण से भी बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि निकायों में 33% और पंचायतों में 50% आरक्षण के साथ महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज शुक्रवार को यहां विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर इनके साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग करना बेहद जरूरी है, इसलिए आम जन को इसे अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाएं। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाएं पहले से ही न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। यह परीक्षा आगामी 21 जून को आयोजित होने जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में आई कमजोरी के बीच शुक्रवार को एमसीएक्स पर दोनों धातुओं के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत और डॉलर की मजबूती ने बुलियन बाजार पर दबाव बनाया है। सुबह 11 बजे एमसीएक्स पर सोने का भाव 5,350 रुपए यानी 2.6% की गिरावट के साथ 1,46,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी के दाम 8,899 रुपए यानी 3.73% टूटकर 2,28,721 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बीकानेर से साबरमती के बीच शुरू होने वाली नई रेल सेवा का लोकार्पण कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेल मंत्री के दौरे की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि उनका विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। बाड़मेर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालना करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की संयुक्त टीम ने बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई बाड़मेर जिले के गदरा रोड और चौहटन सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती गाँव में की गई। अधिकारियों ने पहले इन ढांचों का सर्वे किया था और कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करके 18 जून तक कथित अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन ना पाए इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। योगी ने कहा, अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो उसे एसआईटी को दे। राम भक्तों से अपील है कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। धाम को बदनाम न करें। अगर कोई अपराधी है वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी यात्रियों को महंगा पड़ेगा। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त कर लिया जाएगा और यात्री को टिकट का पूरा किराया और कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माउंट आबू में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर एक पूर्व तैयारी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के दौरे के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मंच व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बालासन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे बालासन नदी पर बना एक अस्थायी ह्यूम पाइप पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के कारण सिलीगुड़ी और मिरिक उपखंड के बीच वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। दरअसल 2025 में दूधिया लोहे के पुल के गिरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ह्यूम पाइप वाला यह पुल बनाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।